नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका युवा स्टडी पॉइंट में। और आज की हमारा जो टॉपिक है वो हम एक नई टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। वो है हिंदी व्याकरण की, और एग्ज़ाम का नाम है उसका यूपी आरओ। और इस पर क्या है कि हम डेली एक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे आपको, और वो टेस्ट आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो इस टेस्ट को आपको अटैम्प्ट करते हुए चलना है, और जो जितने भी क्वेश्चन हम लोग इसमें इंक्लूड कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और उन क्वेश्चंस का एग्ज़ाम में आना भी आप मान के चलिए कि संभावित है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद करते हुए चलना है उनको। तो चलिए पहले देखते हैं कि जो यूपी आरओ का एग्ज़ाम है वो 2016 वाला है, जो कैंसिल हो गया था, और अब जो है वो 13 सितंबर 2020 को क्या है, प्रस्तावित है। और यूपी आरओ के एग्ज़ाम में दो पेपर होते हैं, जिसमें पहला पेपर होता है वो होता है जनरल स्टडीज़ का। इसमें आते हैं 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 120 मिनट का समय होता है। और जो दूसरा पेपर होता है वो होता है हिंदी ग्रामर का, और इसमें होते हैं 60 क्वेश्चन टोटल और 60 मिनट का समय होता है। तो हमारी ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो हिंदी ग्रामर के लिए है, और ये डेली बेसिस पर होने वाली है। देखिए, जो हिंदी ग्रामर का पाठ्यक्रम है वो भी बहुत छोटा सा है और बहुत आसान भी है। जिसमें क्या रहते हैं, पर्यायवाची शब्द रहते हैं, और इससे लगभग 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। और विलोम शब्द जो है दूसरा टॉपिक, उससे भी 10 प्रश्न रहते हैं। और तीसरा टॉपिक है तत्सम एवं तद्भव, उससे भी 10 प्रश्न रहते हैं। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अगला टॉपिक है, जिससे भी 10 प्रश्न रहते हैं। और वाक्य एवं वर्तनी जो शुद्धि है उससे भी 10 प्रश्न रहते हैं। और विशेषण एवं विशेष्य उससे भी 10 प्रश्न रहते हैं। तो इसका जो सिलेबस है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है हिंदी का यूपी आरओ के लिए। तो इसमें क्या है कि अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और बहुत अच्छे से स्कोर हो जाता है, लेकिन कुछ गलतियां कर जाते हैं स्टूडेंट। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं, उससे आप डेली अपने जो तैयारी है हिंदी ग्रामर की आरओ के एग्ज़ाम के लिए वो आप चेक कर पाएंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पर्यायवाची शब्द, जिसके आज हम 10 प्रश्न लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। उन प्रश्नों को आपको क्या करना है कि आप एक कॉपी पेन ले लीजिए, क्वेश्चन वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वहाँ पर लिख लीजिए। और जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं एक बार आप उसका आंसर जो है, जो आप खुद से देना चाहते हैं वो नोट करते रहिए, क्योंकि उससे आपको ये पता लगेगा कि आपने लास्ट में कितने क्वेश्चन जो है वो सही आंसर किए हैं। और बाकी साथ ही साथ हम भी आंसर बताते हुए चलेंगे, उसके साथ में जो और पर्यायवाची शब्द हैं वो भी आपको डिटेल में बताते हुए चलेंगे। तो उससे ये होगा कि आप इस टॉपिक के साथ साथ मतलब 10 क्वेश्चन की जगह आप लगभग लगभग 30-40 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का पहला पर्यायवाची शब्द पर बना हुआ टेस्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किरण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। आपको बताना है कि किरण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है अर्ची, बी है जाह्नवी, सी है उदक, और डी है बारी। आप अपना प्रश्न जो है, इस प्रश्न का जो भी आपने लिखा है बंद करके उसके आगे नोट कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जो है अर्ची। देखिए, किरण के जो और पर्यायवाची हैं वो हैं मारीची, मयूख, अंशु, कर, रश्मि, प्रभा और गो। तो ये क्या करने हैं, आपको ये भी याद करते हुए चलने हैं। किरण के पर्यायवाची हैं मारीची, मयूख, अंशु, कर, रश्मि, प्रभा और गो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो है आपको बताना है कि कपड़ा शब्द, कपड़े का पर्यायवाची कौन सा है इनमें से। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है राजराज, बी है पद्म, सी है बसन, और डी है तुरंग। अपना जो भी ऑप्शन है आप उसे नोट कर लीजिए अपने पेपर पर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है बसन। देखिए, बसन के जो बसन या फिर कपड़ा, उसके जो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं वो है वस्त्र, पट, और ये बसन तो हो ही गया, अंबर और चीर। इसके अलावा और भी पर्यायवाची हैं, लेकिन ये जो हैं वो इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं। और आपको आप क्या कर सकते हैं कि कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं क्वेश्चन वाइज, अगर आपको कोई और भी पर्यायवाची पता है तो। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। जो है गंगा शब्द, गंगा का पर्यायवाची कौन सा, और ये काफ़ी एग्जाम में भी पूछा जाता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए है जाह्नवी, बी है देवपागा, देवापागा, सी है रजनीपति, और डी है ए और बी दोनों। अपना जो भी आंसर है आप अपने नोट कर लीजिए। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है ए और बी दोनों, जाह्नवी और देवपागा दोनों। देखिए, जाह्नवी, देवनदी, सुरसरित, भागीरथी, मंदाकिनी, देवपागा और ध्रुव नंदा, ये क्या है, इसके गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। आपको ये सारे के सारे याद करते हुए चलने हैं। चलिए अपने बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो है गणेश शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। किसका, गणेश शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है महाकाय, बी है मोदक प्रिय, सी है विनायक, और डी है उपरोक्त सभी। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसका सही उत्तर जो भी आपको लग रहा है।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है उपरोक्त सभी। देखिए, महाकाय भी है, मोदक प्रिय भी है, विनायक भी है। देखिए, जो गणेश शब्द के पर्यायवाची हैं वो है लंबोदर, एकदंत, मूषक वाहन, गजबदन, गजानन, विनायक, गणपति, विघ्ननाशक, भवानी नंदन, महाकाय, विघ्नराज, मोदक प्रिय और मोद दाता। चलिए बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर, जो है तोय शब्द। आपको बताना है कि तोय शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है जल, बी है चंद्र, सी है कुबेर और डी है आश्रम। और ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया एग्जाम्स में, तो और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से आप अपना जो भी आंसर है उसे नोट कर लीजिए, और मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका आंसर, जो है ए जल। देखिए, जल के जो और पर्यायवाची हैं वो है नीर, सलिल, उदक, पानी, अम्बु, तोय, जीवन, बारी, पेय, अमृत, मेघ पुष्प। एक बार फिर से देख लेते हैं। नील, सलिल, उदक, पानी, अम्बु, तोय, जीवन, बारी, पेय, अमृत, मेघ पुष्प। ये क्या है? देखिए, तोय शब्द के या फिर जल के क्या है? पर्यायवाची हैं। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर, जो है कृशानु शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। कृशानु शब्द का पर्यायवाची आपको देखना है कौन सा है। ऑप्शन है। ए है असुर, बी है अनुपम, सी है अग्नि और डी है अश्व। जल्दी से अपना प्रश्न जो है, अपना आंसर उसको नोट कर लीजिए अपने पेपर पर, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है अग्नि। देखिए, अग्नि के जो और पर्यायवाची हैं वो है आग, पावक, अनल, वायु सखा, दहन, धूमकेतु, कृशानु। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। आग, पावक, अनल, वायु सखा, दहन, धूमकेतु, कृशानु। दोस्तों, होता क्या है कि पर्यायवाची एक बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हैं तब आपको क्या लगता है कि दो या दो से ज़्यादा जो ऑप्शन रहते हैं वो ऐसा लगने लगता है कि यार इसका पर्यायवाची तो ये भी है और ये भी है, मतलब कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। बहुत ईजी टॉपिक है, लेकिन कन्फ्यूज़न की वजह से बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने का तरीका ये है कि आप इसको बार बार पढ़ें, तभी आप अच्छे तरीके से पर्यायवाची शब्दों को याद कर पाएंगे। और प्रैक्टिस करना तो बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए हमने ये टेस्ट सीरीज शुरू की है कि आप इजीली प्रैक्टिस कर पाएँ और अपने एग्जाम में सफल हो पाएँ। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर, जो है निम्नलिखित में से आम का पर्यायवाची कौन सा है। और आम का पर्यायवाची भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है रसाल, बी है सहकार, सी है और डी है ए और बी दोनों। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है ए और बी दोनों। देखिए, आम के जो पर्यायवाची हैं वो है आम्र, रसाल, अमृतफल, चूत, च्यूत, सहकार और अतिसौरभ। एक बार फिर से देख लेते हैं। आम के जो पर्यायवाची हैं वो है आम्र, रसाल, अमृतफल, चूत, च्यूत, सहकार और अति सौरभ। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर, जो है यक्षराज निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। कौन सा यक्षराज शब्द जो है वो निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है कमल, बी है शंकर, सी है इंद्र और डी है कुबेर। जल्दी से अपना प्रश्न जो है उसका ऑप्शन जो है वो मेंशन कर लीजिए अपने पेपर पर, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है कुबेर। देखिए, इसके जो पर्यायवाची अन्य हैं वो है कित्ररेश, धनद, धनाधपि, राजराज, कुबेर और यक्षराज। एक बार फिर से देख लेते हैं। कित्ररेश, धनद, धनाधिप, राजराज, कुबेर और यक्षराज। चलिए बढ़ते हैं नवे प्रश्न की ओर, जो है पुरंदर शब्द जो है पुरंदर किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है गणेश, बी है इंद्र, सी है ब्रह्मा और डी है विष्णु। आपको करना है कि जल्दी से इसका आंसर अपने पेपर पर मेंशन कर लीजिए, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है इंद्र। देखिए, इंद्र जो है उनके और पर्यायवाची हैं वो है सुरपति, मधवा, पुरंदर, वासव, महेंद्र और देवराज। फिर से देख लेते हैं एक बार। सुरपति, मधवा, पुरंदर, वासव, महेंद्र और देवराज किसके हैं? ये इंद्र के पर्यायवाची हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर, जो है निम्नलिखित में से गधा, जो गधा होता है उसका पर्यायवाची कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है खर, बी है वैशाख नंदन, सी है चक्रीवान और डी है उपरोक्त सभी। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है, उससे पहले आपको अपना प्रश्न का जो उत्तर है वो नोट कर लेना है अपने पेपर पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है उपरोक्त सभी। देखिए, गधा के जो और पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं खर, गधर्व, धूसर, रासव,
बेशर, चक्रीवान और बैशाख नंदन। तो दोस्तों क्या है कि आज के जो हमारा क्विज था उसके 10 क्वेश्चन हमने आपसे पूछ लिए हैं, और 10 के 10 क्वेश्चन में से अब आपको ये चेक करना है कि उन 10 क्वेश्चन में से आपने कितने कितने सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। और अगर आपका स्कोर जो है इन 10 में से अगर 8 से ऊपर है तो आप ये मान के चलिए कि आपकी हिंदी ग्रामर का जो पर्यायवाची है वो टॉपिक थोड़ा अच्छे से तैयार है। और अगर आपके जो 8 से नीचे हैं और 6 से मतलब 6 से 8 के बीच में है अगर आपका स्कोर, तो आप ये मान के चलिए कि आपको अभी और मेहनत की ज़रूरत है। और अगर 6 से नीचे है तब तो आप ये मान के चलिए कि आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। सितंबर में एग्ज़ाम है, अभी जुलाई शुरू हुई है, तो आप क्या कर सकते हैं कि अभी आपके पास पूरी जुलाई, अगस्त और जो है एक तरह से देखा जाए अगर आज आज की बात की जाए तो 8 तारीख है आज, और 13 तारीख को ये जो एग्ज़ाम है वो प्रस्तावित है सितंबर में। और हो सकता है कि एग्ज़ाम अगर कोरोना की दिक्कत रहे तो एग्ज़ाम आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन उम्मीद बहुत कम है आगे बढ़ने की। तो आपके पास जितना भी समय है उसमें आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, और हम जो है डेली टेस्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे। वो टेस्ट आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। साथ ही साथ हमारी RO ARO के लिए एक टेस्ट सीरीज़ भी है, वो आप हमारी वेबसाइट से अटैम्प्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं कल। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। कमेंट में आप अपने जितने भी प्रश्न आपने जो उत्तर मेंशन किए थे वो सारे के सारे हमें बताइए, जिससे हमें भी पता लगे कि आपने अपना टेस्ट जो है वो कितने अच्छे से अटेम्प्ट किया। और एक चीज़ और, आपको क्या करना है कि जो हमने सही उत्तर बताए हैं उसके हिसाब से नहीं करना है, जो आपका एग्जैक्ट स्कोर है या फिर जितने आपने सही किए हैं उसी हिसाब से आप बताइए। क्योंकि आप अगर सारे के सारे सही ही इसमें उत्तर दे देंगे तो वो भी गलत है, उससे हमें पता ही लग पाएगा कि आपको क्या और सलाह दी जा सकती है। और अगर आपको क्या करना है कि इस वीडियो को जो भी आपके मित्र हैं तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और अब अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।